आज मैं हूँ ओसाका के अंदर और अभी 10:10 हो रहे हैं। मैं अपनी मीटिंग्स वगैरह ख़त्म करके रात को घर पहुँच रहा हूँ, मतलब अपने होटल में पहुँच रहा हूँ। जापान में कोई टाइमिंग नहीं होता काम का। यहाँ पे अगर आपके क्लाइंट ने बोला है, आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है या फिर आप उसने बोला है कि आप चलिए आज आएंगे क्या, तो आपको जाना ही पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि ये रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। अब तो इंडिया में भी यही कल्चर आ गया है, लेकिन जापान में ये शुरू से चल रहा है। जैसे कंपनीज हैं, वहाँ पे जब तक आपका बॉस काम कर रहा है तो आप जल्दी निकल नहीं सकते हैं। वैसे वो डिपेंड करता है, अगर आप कई कंपनी में बॉस अच्छे होते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर आप वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और कई तो अब लोग भी ऐसे इंजीनियर्स हैं, वो भी ऐसे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो चले जाते हैं कि भाड़ में जाए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और बॉस भी डरता है कि इसे कुछ बोल दिया, कि ये जॉब छोड़ के चला गया या हाइक मिल गई, इसने कंपनी चेंज कर दी, तो ऐसा लड़का मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी परफॉर्मेंस और उसके अलावा आपकी कंपनी के ऊपर। आप कैसी कंपनी में, कितना क्या साइज है आपकी कंपनी का। जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मैं अभी नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बड़ी कंपनीज जो आईटी की हैं, एमएनसीज, उसमें ऐसा कल्चर नहीं है। उसमें आपका ऑफिस टाइम खत्म तो आप चले जाओगे घर, आपको जबरदस्ती बिठा के काम नहीं करवाएंगे। और जो ओवर टाइम करते भी हैं उसका आपको पैसा मिलता है जापान के अंदर। तो कई लोग तो क्या है, वो अपने नॉर्मल उसमें काम करते नहीं है, फिर उसके बाद वो जानबूझ के ओवर टाइम के चक्कर में 1 घंटा अपना बढ़ा देते हैं। ऐसे भी कई लोग करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान। ऑलरेडी इस बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और अब जो ऑनलाइन है अपना ग्लास डोर में भी कई बार मिल जाता है, कंपनीज के उसके अंदर सैलरी के बारे में लिखा होता है। लेकिन जो मेरे व्यूज़ मैं अपने आपको देना चाहूँगा, जापान में कोई इंडिया से अलग नहीं है। ये भी इंडिया की तरह ही है। जैसे इंडिया में कई लोग होते हैं जो 1 लाख रुपए महीने में उड़ा देते हैं अपने, जिनके अपार्टमेंट का रेंट ही जो है वो 40-50 हज़ार रुपये होता है, ऐसा भी है वहाँ पे। और कई ऐसे भी हैं जो 20,000 की इनकी सैलरी है, उसमें भी अपना वो टाइम पास कर लेते हैं, निकाल लेते हैं किस तरह से इंडिया में रह के। पूरा परिवार उनका देख लेते हैं, 30,000 में देख लेते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं वहाँ पे। सेम जापान में भी है। यहाँ पे एक कमरे का किराया जो है, जो स्टूडेंट लोग रहते हैं, जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, कई ऐसे हैं जो एक कमरे में 4 लोग भी रहते हैं। वो बेडिंग सिस्टम होता है उनका, तो हर बच्चे के पास 25,000 या 30,000 येन उनके लगते हैं। कई ऐसे हैं जो एक महीने में 2.5 लाख है। सेम छोटा सा कमरा होता है, 1 रूम सेट, पूरा फुली फर्निश, 2 लाख 2.5 लाख है गिंजा के अंदर रेंट जो है। तो ये आप किसी एक की सैलरी को देख के या एक के खर्चे को देख के अपना अनुमान नहीं लगा सकते। अगर आपके पास कोई ऑफर आता है जापान से जॉब का, तो आप देखिए कि आप कितने दिन बाहर खाना खाने वाले हैं, कितने दिन आप घर पे खाना बनाने वाले हैं, आप क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं। आप क्या रोज़ टैक्सी में जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए टैक्सी यूज़ करनी है, बाकी टाइम ट्रेन, वैसे सभी ट्रेन ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। अच्छे अच्छे लोग ट्रेन में जाते हैं, सभी के सभी ट्रेन में जाते हैं यहाँ पे। मेन लाइफ लाइन जापान की ट्रेन ही है और बहुत अच्छी है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे खर्चा करते हैं, कैसे पैसे बचाते हैं। सेम कोक जो है वो अगर आप वेंडिंग मशीन से लेंगे तो 160 येन की आती है। सेम वही अगर आप केमिस्ट की दुकान से लेंगे कोक, तो वो 80 येन की, 90 येन की आती है। तो बहुत इतना फ़र्क है यहाँ पे। अभी अपार्टमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो अपार्टमेंट में मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये रूम का मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। ये छोटा ही है। सारे होटल्स जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। मैं हर तरह के होटल्स में रह चुका हूँ जापान के अंदर। इसका रेंट आज का है, इसका फ्लक्चुएट होता है रेंट, वो डेज के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। आज है 7,000 जीपीवाई, मतलब 6 7 42, और लगभग लगा लीजिए आप 4500 रुपये के बराबर। ये इंडिया में भी इतना ही लगभग होता है होटल्स का, कोई ज़्यादा नहीं है जापान के अंदर। और अगर आपको इससे और, जैसे मान लो अभी ओलंपिक्स आ रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स के साथ चलते हैं यहाँ पे जापान में और थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे या मस्ती वस्ती करते हैं, और आपको होटल वगैरह से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो आपके पास और भी सस्ते ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आपने सुना नहीं होगा, अगर एक्सपीरियंस करना है आपको, तो साइबर कैफे होते हैं यहाँ पे। लोग वहाँ पे भी सोते हैं, जापानीज लोग भी सोते हैं, फॉरेनर्स सोते हैं। कई लोग जिनकी ट्रेन रात को मिस हो जाती है वो भी वहाँ पे सोते हैं। और उसमें क्या है कि एक जैसे हमारी फ्लाइट में होती है सीट, या जैसे वॉल्वो में होती है, उस तरह की सीट होती है। आराम से आप लेटो, पर उसमें नींद नहीं आती, वो बस टाइम पास के लिए है। वहीं एक दूसरा छोटा सा एक बेड भी होता है, अगर आप चाहे तो वहाँ पे भी सो सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास।